दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और आने वाली 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च 2025 को रमजान शरीफ का दूसरा जुमा है। लेकिन इसके साथ ही 14 मार्च को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही इस दिन को लेकर यानी कि जुमा और होली के दिन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के इन्हीं 3 खास नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 14 मार्च को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। ये जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 14 मार्च 2025 के दिन रमजान शरीफ का दूसरा जुमा है और इसी दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। यानी कि इस दिन मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और हिंदू होली मनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे। और आपको मालूम है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और होली खेली जाती है। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार के बड़े बड़े मंत्री गलत बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इस दिन मुसलमानों को हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अपने आप को रंगों से बचा सके। तो कोई कह रहा है इस दिन अगर मुसलमान अपने घर से ही ना निकले तो बहुत अच्छा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस दिन मुसलमान जुमे की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ें क्योंकि इस दिन हमारा त्योहार होली है जिसको हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 14 मार्च को लेकर अपने 3 खास नए नियम भी बनाए हैं, जिनको लेकर अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो 14 मार्च के दिन इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाए और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि 14 मार्च के दिन रमजान का जुमा और होली एक साथ है, इसलिए इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जबकि मुसलमानों का जुमा महीने में 4 बार आता है। इस तरह से होली का त्योहार हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 14 मार्च के दिन होली 11 बजे तक नहीं बल्कि पूरे दिन खेली जाएगी। बस आप 14 मार्च के दिन इस बात का ध्यान रखें। इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। यानी कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर निगरानी करनी शुरू कर दी है ताकि पूरे देश में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ में मने। इसके लिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है
और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो 14 मार्च के दिन इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि 14 मार्च के दिन पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी वादी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि 14 मार्च को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। इस दिन ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि 14 मार्च के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि इस दिन सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। कोई भी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ने पाए। इसके लिए जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कहीं पर कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके अलावा योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इस बात की अपील की है कि वो अपने लोगों को इस बारे में समझाए। हो सके तो जुमे की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ाई जाए ताकि होली का त्योहार खुशी के साथ मनाया जा सके। अब यहां पर योगी सरकार को यह नहीं मालूम है कि जुमे की नमाज कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं है जो 2 घंटे लेट पढ़ाया जाए। इसका टाइम तो फिक्स है, ये तो अपने टाइम पर ही अदा होती है। और नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा फरमान ये जारी किया है कि 14 मार्च के दिन सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी इस दिन सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी इस दिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। इस दिन अगर कोई भी सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमानों को लेकर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग जुमा और होली को लेकर भड़काऊ बयानबाजी देते हैं या नफरती भाषण देते हैं तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। और साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, यानी कि इस दिन माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने को लेकर भी ये कहा था कि रमजान के महीने में सुबह सहरी के वक्त मस्जिदों से बार बार आवाज न लगाई जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन सब की आवाज को धीमा करवाया जाए, यानी कि रमजान के महीने में किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से जोर जोर से ना बोला जाए। खास तौर पर सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपने लोगों को समझाने की अपील भी की थी, जिसके बाद मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील भी की कि वो सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना करें।
ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मतलब कि मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुबह सेहरी के वक्त बार बार माइक में ऐलान न करें। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। और आने वाली 14 तारीख को मस्जिदों में जाकर जुमे की नमाज अदा करें और अल्लाह से अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस दिन कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, आपके सामने कोई परेशानी आ पड़े। इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत काम ना करें और ना ही किसी से कोई छेड़खानी करने की कोशिश करें। और साथ ही आप इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन भी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन चैन और भाईचारा कायम करें और हम सबको आपस में भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करें। और आने वाली 14 तारीख को हम सबको बुरे लोगों से महफूज रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाते थे और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो हर बार मेरी बात को सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम कर जाते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती कि तुम ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं पक जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा
यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं सकते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिज़्क को बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते कि अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थीं। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी बचे थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो, मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन कुछ भी नया नहीं दिला सका। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें थोड़ी बहुत तनख्वाह एडवांस में दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं ये सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाब पोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूं। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो वो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो और देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो लड़की कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूं, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूं। सकलैन कहता है कि उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्देदार लड़की है, शाम के वक्त कहां जाएगी।
ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और फिर अपनी बीवी के पास आकर उसे सारी बात बता दी। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, और अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे? मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रख लो, बाकी का खाना इस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहां जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉपर में डाल दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तारी के लिए बनाया था उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूं, गरीब बंदा हूं और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से मेरा गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त इसी सोच में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया, और अगले दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई में हमारा दस्तरख्वान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीवी की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपके ऑफिस का एक बंदा देकर गया है और उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात ये क्या हो गया था? खैर, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस में गया तो मुझे वहां का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो वो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और उनके इंतकाल के बाद मैंने इसे अपने वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगीं कि ये वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह कई सालों से रोक रखी है। बस यही देखने के लिए मैं यहां आई और काम करने वाले वर्कर से रूप बदल कर मिली ताकि उन्हें शक ना हो। ये सुनकर मैं हैरानो परेशान रह गया। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूं जो आपके घर आई थी ताकि आपको आजमा सकूं। यह कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। यह सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर आ गया। बिल आखिर मेरी वर्षों की मेहनत रंग ले आई, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें इसका अज्र जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।